फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा टेपर्ड सेक्शन में अगर यूनिएक्सियल लोडिंग कंडीशन हो तो उस केस में हमारा डिफॉर्मेशन कितना मिलेगा। जैसा कि अगर हम लोग देखें तो लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ था, आपको ये चीज दिखा होगा कि ये जो हमारे पास बार है, अगर मेरे पास ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का हो और इस पे मैं अगर एक्सियल लोड एक्सटर्नल लोड अगर मैं लगाता हूँ P और मान लीजिए कि इसका मैं लेंथ कंसीडर कर लूँ डेट इज द L, तो यहाँ पर जो आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा वो डिफ्लेक्शन हमको कितना मिलेगा, डेट इज द PL अपॉन AE। ये जो आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा कितना मिलेगा, PL अपॉन AE। ये आपका जो था ये एक्सटर्नल एक्सियल लोड। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें जो आपका क्रॉस सेक्शन था यूनिफॉर्म था, मतलब प्रिज्मेटिक बार था। अभी जो हम लोग निकालने वाले हैं कि अगर हमारे पास टेपर्ड बार हो तो उस टेपर्ड बार के साथ क्या चीजें हो सकती है। टेपर्ड बार कहने का मतलब सीधा सीधा आप समझ चुके हैं, उसका जो आपका क्रॉस सेक्शन होगा वो प्रिज्मेटिक बार नहीं होगा, इस तरीके से टेपर्ड सेक्शन होगा। और इस टेपर्ड सेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास कुछ एक्सिस है, इस एक्सिस पे हमारा एक एक्सियल लोडिंग लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमने ये लगा दिया एक्सियल लोडिंग और इस एक्सियल लोडिंग को हम लोग ले लेते हैं P। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारे पास जो एक्सिस है, यहाँ से कोई भी एक लेंथ है, इस पे हमको देखिए क्या है बेसिकली निकालना है। पहले आपको ये चीज़ बता देता हूँ क्यों करना है। यहाँ पर हमको देखिए निकालना है क्या, देखो वहाँ पर PL अपॉन AE निकला हुआ था, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या चीजें हो सकती है देखना। पहले डेल इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, PL अपॉन AE, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पर लिखता हूँ PL अपॉन AE, ये हमारे पास है। सबसे बड़ा चीज यहाँ पर ये है कि आपका ठीक है P तो आपका जो भी एज इट इज है, लेंथ भी चलिए मैं L ले लेता हूँ। सबसे देखो E जो आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये भी आपका कांस्टेंट है। एरिया का पंगा हो रहा है कहीं ना कहीं, मतलब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ पर एरिया वेरिएबल है। और डेफिनेटली जैसे जैसे आप क्या है यहाँ पर जा रहे हैं, अगर आप D1 और सेक्शन 1 और 2 ले लो तो 1 से 2 या 2 से 1 जब आओगे तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं डाया आपको वेरिएबल है। डाया का मतलब एरिया वेरिएबल है, और एरिया वेरिएबल है तो डेफिनेटली हमको कहाँ मूव करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन की तरफ। यहाँ पर आपका खास बात था कि आपको एरिया यूनिफॉर्मली मिला हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो आपको कंडीशन दिख रहा है, यहाँ पर आपको एरिया दिख रहा है क्या, वेरिएबल। यहाँ पर जो आप एरिया दिख रहे हो, ये एरिया आपको क्या दिख रहा है, वेरिएबल। और वेरिएबल का मतलब आप समझ चुके कि फाइनली जो आपको डिफॉर्मेशन मिलेगा एरिया के साथ, जो फाइनली आपको जो भी आप डिफॉर्म हो रही है बॉडी, जो भी आपको डिफॉर्मेशन मिलेगा वो डेफिनेटली उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसी चीज को हम लोग कंसिडर करते हैं। देखिए हम लोग मानते क्या है, मान लीजिए कि जो फ्री एंड है, जहां पर आपका लोड P लग रहा है, यहां से हम लोग x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया है, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसिडर किया है जिसका थिकनेस हमारे पास कितना है, डेट इज द dx। और ये हमने जो कंसिडर किया है फ्री एंड से x डिस्टेंस पे, क्या बोला जा रहा है, फ्री एंड से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसिडर किया गया है जिसका थिकनेस हमने कितना लिया है, dx। और जहां तक इस पे डाया की बात करें तो ये जो आपका लार्जर डाया है इसको हम लोग मान लीजिए लिख लेते हैं D1, और ये जो हमारे पास स्मॉलर डाया इसको हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज D2। क्लियर है। तो ये हमारे पास D1 डाया और ये हमारे पास D2 डाया है। तो फाइनली यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या इस चीज को, D1 जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं दिस इज द मेजर डाया, ये हमारे पास क्या मेजर डाया। D2 जो हमने कंसिडर किया हुआ है डिट इज द माइनर डाया और मिनिमम डाया, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो हमने क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया हुआ है इसका कुछ ना कुछ आपको डाया कंसिडर करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि सपोज ये जो हमारे पास पोर्शन आया हुआ है, इस पोर्शन का डाया हमने कितना कंसिडर किया, डेट इज D। मतलब ये जो हमारे पास थिकनेस जो एलिमेंट्री स्ट्रिप आया हुआ इसका कुछ डाया जो हमने लिया है D, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या, जो हमने D मेंशन किया हुआ है, D इज द डाया ऑफ डायमीटर ऑफ द या डाया ऑफ एलिमेंट्री सेक्शन, ठीक है। ये जो आपको D दिख रहा है, डाया ऑफ एलिमेंट्री सेक्शन। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए जो कहानी यहाँ पे होने वाली है,
एरिया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा रही है। देखो P के जगह मैं P ऑफ XX लिख सकता हूँ, डेफिनेटली जो X सेक्शन पे लग रहा है। L अगर आप समझ गए हो तो L तो आपका क्या है, वेरिएबल तो नहीं है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग L की जगह क्या लिख देंगे, X। एरिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास होगा π/4 d स्क्वायर, और d आपका क्या होगा, ये कंडीशन होगा, और इनटू क्या होगा E। अब कहानी ये है कि ये डाया जो है, ये d आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। d आपका कैलकुलेशन में कितना जाएगा, अगर मैं d को कैलकुलेट करना चाहूँ तो d इक्वल टू क्या होगा, डेफिनेटली मिनिमम जो d2 है उससे बड़ा होगा, d1 से छोटा होगा। तो यहाँ पर d के लिए मैं लिख देता हूँ d2 प्लस, d2 तो हमने ये लिख दिया प्लस। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखिए तो हम लोग लिखते हैं क्या, d1 माइनस d2। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए d1 माइनस d2, और जब आप ये सिंप्लीफाई करोगे, इतना माइनस करोगे तो ये पोर्शन बचेगा। तो बाई 2 मत कर देना, बाई 2 आप तब करते हैं जब ये आपका कहीं ना कहीं सेंटर पे रहता, लेकिन ये वेरिएबल है, वेरिएबल है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इंटू एक्स बाई एल करोगे। एक्स बाई एल क्यों, एल का आपका एक्स पार्ट ही तो है। अगर यहाँ पर आपको समझना है तो देखो, आपने एक्स यहाँ से लिया है ना, आप x इक्वल टू 0 रखो। अगर आप x इक्वल टू 0 रखोगे तो ये वाली कहानी पूरी 0 हो जाएगी, तो d कहाँ पहुंच जाएगा, d2 पर। अच्छा, x इक्वल टू अगर आप l पहुंच जाओगे, ये पूरा का पूरा लेंथ हमने जो कंसिडर किया हुआ है, ये पूरा का पूरा लेंथ आपका कितना है, l। तो x इक्वल टू जब आप l रखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो d2 और माइनस खत्म, तो देखो d1 पे पहुंच जाएंगे। क्लियर है। तो ये जो मैंने टर्म्स लिखा हुआ है d2 प्लस d1 माइनस d2, और x का हमने क्या लिया है, l पार्ट, l का हमने x पार्ट लिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो हमको मिला हुआ है, ये हमको d मिला हुआ है। अब मान लीजिए हमको निकालना क्या है, डिफ्लेक्शन इन द टेपर्ड बार। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं क्या, डिफ्लेक्शन इन टेपर्ड बार। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो डेल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है टेपर्ड बार के लिए अगर आप देखोगे तो फाइनली आपको क्या दिखेगा, देखो P। अब जो हमने P लिखा हुआ है, P आपका मान लीजिए x सेक्शन पे लिखा है तो x लिख दिया हमने। उसके अलावा जो x डिस्टेंस पे, अभी तो हम लोग एलिमेंट्री बात के लिए बात कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन इन अ टेपर्ड बार ऑन एलिमेंट्री सेक्शन लिखते हैं जरूर। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसके लिए बात कर रहे हैं, ऑन एलिमेंट्री सेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास आएगा डेल ऑफ टोटल, और डेल ऑफ टोटल इक्वल टू आएगा, सबसे पहला अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा P। दूसरा चीज अगर हम लोग बात करें तो ये आपका P के x सेक्शन पे तो हम लोग x लिख दिए हैं। L की जगह आप क्या लोगे, एलिमेंट्री सेक्शन है तो x डिस्टेंस पे लिया हमने, तो यहाँ पर हमने लिख दिया x। एरिया अगर आप लोगे तो वेरिएबल है तो यहाँ हमने लिख दिया a(x(x) PL अपॉन a, और E तो आपका डेफिनेटली कांस्टेंट है जो कि आपका क्या, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द मटेरियल। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये देखो आपको, अच्छा ये डेल ऑफ टोटल आपका जो आया हुआ है डेल ऑफ एलिमेंट्री के लिए, दिस इज द डेल ऑफ एलिमेंट्री पार्ट। ठीक है, अब आपको टोटल के लिए चाहिए तो क्या करिए, यहाँ पर डेल ऑफ अगर आपको टोटल निकालना है तो डेफिनेटली यहाँ पर आप इंटीग्रेट करोगे 0 से L तक, यही तो होगा 0 से L तक। ये आपको दिखेगा P ऑफ XX इंटू ये आपको क्या दिखेगा, X। एरिया है तो एरिया को हम लोग क्या लिखेंगे, डेट इज द π/4, D का स्क्वायर होता है। तो π/4 यहाँ पे अगर बात करेंगे तो क्या मिलेगा, ये जो D है आपका, ये वाला पोर्शन D हमने लिखा है तो D का स्क्वायर। ठीक है, या इसको मैं dxx कर लूँ या d भी कर सकते हो यहाँ पर, इंटू हमने क्या कर दिया E। अब आप क्या करिए, इस वैल्यू को उठा के सिंप्लीफाई करिए, कुछ नहीं, अब आगे पूरा कैलकुलेशन है। डेल ऑफ टोटल निकालना है हमको, इस पोर्शन को पहले हटाते हैं यहाँ से। डेल ऑफ टोटल अगर हमको निकालना है तो डेल ऑफ अगर हम टोटल अगर देखें तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको pxx इंटू x आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, pxx लिखा है इंटू x डिवाइड बाई π/4 d का स्क्वायर है ना, तो ये आपको क्या मिलेगा, दिस इज द π/4। d की अगर बात करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये हमको मिलेगा d2 प्लस ये हमको क्या मिल जाएगा, d1 माइनस d2 इंटू एक्स बाई एल। ये हमको मिला, क्या मिला हुआ है, ये आपको एरिया, और इंटू आपको ये क्या मिला हुआ है, E। क्लियर है यहाँ तक। इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से L तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, टोटल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा 0 to Del तक। तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए इसको फाइनली मैं इंटीग्रेट करके इसका फाइनल सॉल्यूशन लिखते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। देखो क्या होगा,
डेफिनेटली ये आपका पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है आप उसको ले आइए, तो p भी आपका कांस्टेंट है तो p को आप ऊपर ले जाइए, तो यहाँ तो आपको मिला 4p अपॉन पाई, e भी आपका कांस्टेंट है तो e आपका बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे 0 to l तक क्या क्या डिफ्रेंशिएट होगा, x डिवाइड बाई ये आपको मिलेगा d2 प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा d1 माइनस d2 इंटू एक्स बाई एल, ठीक है। और ये आपको फाइनली जब सॉल्व करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा e, ठीक है। अब आप देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कंक्लूजन लिख दे रहा हूँ आपको, ये जो x है तो डेफिनेटली l माइनस 0 तो l आना है, और ये सॉरी e तो आपका बाहर आ चुका है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा क्या, देखो x यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पे आप बात करोगे तो x इंटू डी एक्स है, तो यहाँ पे बात करेंगे तो dx है, तो यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो px इंटू जो आपका x एलिमेंट्री पार्ट है, तो लेंथ के जगह यहाँ पे हमारा क्या था, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या था dx, तो इसको आप सीधा सीधा क्या dx ही कंसीडर करके चलो यहाँ पर, तो x की जगह हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है dx, तो ये जो कंडीशन आई हुई है इस पे अगर बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा क्या, देखो 4p अपॉन पाई e, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा l d1 इंटू d2, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल ऑफ टोटल डिफॉर्मेशन जो आपको दिखेगा वो आपको क्या दिखेगा, इसका थोड़ा लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन है इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, ये आपको क्या मिलेगा 4pl अपॉन पाई e d1 इंटू d2। तो ये हमारा जो मिला है दिस इज द डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन फॉर द टेपर्ड बार अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग कंडीशन। यूनिएक्सियल मतलब एक डायरेक्शन में अगर आपका लोड लग रहा है तो उस केस में आपका जो डिफ्लेक्शन आएगा ये आएगा। क्लियर है, आप समझिए। ये तो आपका पहला चीज दैट इज द इम्पोर्टेंट, ये आपसे कई बार वैसे एग्जाम्स में पूछा हुआ है और स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा हुआ है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए इसको मैं प्रिज्मेटिक बार से कंपेयर करता हूँ, ये अगर मान लीजिए मेरे पास कोई प्रिज्मेटिक बार है इस तरीके से, और इस प्रिज्मेटिक बार पे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक्सिस है, और एक्सिस पे अगर मेरा यूनिएक्सियल लोडिंग कंडीशन लगता है, मतलब यहाँ पे अगर मेरा यूनिएक्सियल लोडिंग कंडीशन लगे तो उस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो बार है ये एक्सिस है, ये हमारा लग रहा है, तो इस कंडीशन पे हमारा जो टोटल डिफॉर्मेशन इस केस में आ रहा था डेल ऑफ टोटल, तो टोटल डिफ्लेक्शन हमारे पास कितना आ रहा था, ये हमको मिलेगा क्या, डेट इज द PL अपॉन ए, यही तो आया हुआ था। क्या आया हुआ था ये, अगर आप सॉल्व करोगे तो PL अपॉन AE, और AE मतलब पाई बाई 4 डी स्क्वायर, तो ये आपका आया हुआ था 4PL अपॉन पाई ई डी का स्क्वायर, यही आया हुआ था। अब सुनो, सिंपल सी बात है, अगर आप D1 इक्वल टू D2 रख दोगे तो आपका प्रिज्मेटिक बार हो जाएगा, तो D1 इक्वल टू D2 रखोगे तो देखो D स्क्वायर हो जाएगा, और ये कहीं ना कहीं देखो D स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर आप ये दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो, इस केसेस में अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर मैं D इक्वल टू अगर लिखूं तो D इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, देखो D स्क्वायर इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, डेट इज इक्वल टू D1 इंटू D2। ये जो D स्क्वायर है, D स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, D1 इंटू D2। और फाइनली अगर मैं D को लेकर बात करूं तो D इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, दिस इज द अंडर रूट ऑफ D1 इंटू D2। ये कुछ कहानी समझ में आया। मतलब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो मैं अभी यहाँ पे लिखा हूँ। पहला चीज आपका डिफ्लेक्शन जो है टेपर्ड बार के लिए कितना आया हुआ है, 4PL अपन पाई D1 इंटू D2। दूसरा केस आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो आपका, अगर मैं प्रिज्मेटिक बार में डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करूं और प्रिज्मेटिक टेपर्ड बार में डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करूं तो दोनों में जो डाया का रिलेशन है वो क्या निकल कर आता है। तो इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या कि जो प्रिज्मेटिक बार का डाया है ये आपको सॉल्व क्या करेगा, ये प्रिज्मेटिक बार का डाया विच इज इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन ऑफ द टेपर्ड बार का जो डाया है, दैट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो ये जो हमारे पास मीन दिख रहा है दिस इज द जियोमेट्रिक मीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका मीन है ये कौन सा मीन होता है, दिस इज कॉल्ड जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, हार्मोनिक मीन होता है, अरिथमेटिक मीन होता है। यहाँ पर ये जो आपको मीन दिखा हुआ है जियोमेट्रिक मीन दिखा हुआ है। तो दूसरा कंक्लूजन मुझे ये समझ में आया क्या कि अगर मैं बात करूं डाया ऑफ द प्रिज्मेटिक बार, डाया ऑफ द प्रिज्मेटिक बार, तो डाया ऑफ द जो प्रिज्मेटिक बार हमारा होता है विच इज इक्वल टू डाया ऑफ द प्रिज्मेटिक बार विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो सकता है,
मेजर डाया और माइनर डाया ऑफ द टेपर्ड बार। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज द मेजर डाया इनटू माइनर डाया, मेजर डाया इनटू माइनर डाया ऑफ द टेपर्ड बार, ऑफ द टेपर्ड बार। ये चीज आपको क्लियर है यहाँ तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो कुल मिला के अभी आज का जो वीडियो हमने देखा हुआ है, इस पे हमने पहले टेपर्ड बार के लिए डिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है। डिफ्लेक्शन देखने के बाद ये जो हमने देखा है कि जो हमारे पास प्रिज्मेटिक बार होता है उसका जो डाया है विच इज इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन ऑफ दी, जो मैक्सिमम और मिनिमम डाया जो आता है टेपर्ड बार का उसके जियोमेट्रिक मीन के बराबर होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ से क्वेश्चंस और जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यहाँ पर आपको ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू देगा, वैल्यू देखने के बाद भी पूछा जाता है। लेकिन अभी तक जो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन आए इस पोर्शन से, ये दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।